सुल्तानपुर के कूड़ेभार थाना क्षेत्र से एक गंभीर बैंकिंग फ्रॉड की खबर सामने आई है। यहां के रहने वाले व्यापारी मिर्जा मुकीम बेग ने पुलिस को शिकायत दी है कि उनके बैंक खाते से 86,500 रुपए फर्जी तरीके से निकाल लिए गए। जानकारी के अनुसार व्यापारी अपनी दुकान न्यू भारत इलेक्ट्रॉनिक कूड़ेभार सेमरी रोड पर चलाते हैं। 23 जनवरी की सुबह दो व्यक्ति उनके पास आए और खुद को इंडसइंड बैंक सुल्तानपुर शाखा से जुड़े अधिकारी बताकर व्यवसाय बढ़ाने के नाम पर लोन दिलाने की बात कही। इसके बाद उनके नाम से करंट अकाउंट खुलवाया गया और करीब 1 लाख रुपए का लोन करा दिया गया। कुछ घंटों बाद खाते में पैसा जमा होने पर मैसेज आया, लेकिन अगले ही दिन अलग अलग किस्तों में 86,500 रुपए खाते से गायब पाए गए। व्यापारी ने दुकान के सीसीटीवी फुटेज की जांच की तो पाया कि एक संदिग्ध व्यक्ति जो बैंक अधिकारी बनकर आया था वो पूर्व बैंक कर्मचारी देवेंद्र सिंह राठौर था, जिसे पहले बैंक में अनियमितता के कारण नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि इस पूरी धोखाधड़ी में अनुराग तिवारी और अम्बुद सिंह की मिली भगत हो सकती है। व्यापारी ने पुलिस से मांग की है कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। अब यह देखना होगा कि कूड़ेभार पुलिस इस गंभीर बैंकिंग फ्रॉड मामले में कितनी तेजी से कार्रवाई करती है। इस तरह की तमाम अपडेट खबरों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। क्या मामला है और थाने पे आए हैं? पूरा परिचय के साथ दीजिएगा अपना नाम। हमारा नाम मिर्जा मुकीम बेग है। हाँ। न्यू भारत इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिकल्स की शॉप है, मैं इसको चलाता हूँ। मेरे दुकान पे ये बैंक कर्मचारी इनके 2 आए थे, बोले अपना अकाउंट खुला लीजिए, करंट अकाउंट 0 बैलेंस पे। हमने कहा ठीक है सर खोल लीजिए, क्या प्रोसेसर है? तो उन्होंने कहा हमको ये डॉक्यूमेंट चाहिए। हमने कहा हमारे पास ऑलरेडी है। मैंने सारा डॉक्यूमेंट इनको दे दिया। इन्होंने डॉक्यूमेंट लेके हमारा अकाउंट ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद हमको किट दिए। इनसे मैंने 1 लाख रुपए का लोन कराया। तो इन्होंने जाते समय इनके 2 कर्मचारी जो थे बोले हमारे सर अभी भी आ सकते हैं और कल भी आ सकते हैं वेरीफाई करने के लिए, जो कुछ बोलेंगे वो उनको दे देना डॉक्यूमेंट वगैरह, और ज़्यादा बात मत करना। हमने कहा ठीक है। तो इन्हीं के जाने से 10 से 15 मिनट में दूसरा कर्मचारी आता है, इनके बैंक का नाम बता के हमसे सारा डॉक्यूमेंट लेता है। डॉक्यूमेंट लेने के बाद में हमको कहता है स्कैनर आप वहाँ पे लगाइए। हमने कहा सर ऑलरेडी एक लगा हुआ है। तो इन्होंने कहा नहीं, दोनों लगाओगे तभी वेरीफाई होगा। हमने कहा ठीक है। जब मैं स्कैनर लगाने लगा, वो हमारा ATM उठा के अपने पॉकेट में रख लिया और दूसरा ATM डुप्लीकेट हमारे काउंटर पे रख दिया। ठीक। उसके बाद दूसरे दिन हमारे अकाउंट में 94,000 कुछ समथिंग पैसा आता है। वो पैसा उसी रात में ही शाम को हमारे पास 7 बजे आता है, 6 से 7 के बीच में। उसी रात में 11:40 से कटना स्टार्ट हो गया। हमको सुबह जब उठे तो बैलेंस अपना मैं चेक कर रहा हूँ तो हमारा बैलेंस 0 है। जब CC फुटेज में मैंने चेक किया ऐसा हुआ कि तो देखा जा रहा है तो वो हमारा ATM चुरा रहा है। मैंने CCTV फुटेज में आपने चेक किया। हाँ, तो पूरा फुटेज में साफ दिख रहा है वो कैसे कैसे किया, चुराया है। उसके बाद मैंने इनको इन्फॉर्म किया, ये कर्मचारी के। ये लोग बोले ठीक है, मैं इसकी तहकीकात करके मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या है जी। उसके बाद क्या लगता है आपको कि आपकी शिकायत एप्लीकेशन तो तैयार ही है, आप थाने जी जा रहे हैं देने जी के लिए? इनके दोनों जो कर्मचारी आए हैं उसमें कोई न कोई वो है, मिला हुआ है। एक अनुराग तिवारी जी, एक अनुराग तिवारी थे, एक अम्बुद सिंह थे। तो ये लोग जी बैंक के कर्मी थे? जी, बैंक के कर्मचारी। इन्हीं दोनों लोग ने खोला है ये अकाउंट। अच्छा। इन्हीं दोनों लोग ने कहा है ये हमारे सर आएंगे, नाम नहीं बताए थे, हमारे सर आएंगे इसको सर्वे करने के लिए, आप सर्वे करा लेना, जो कुछ मांगेंगे डॉक्यूमेंट उनको दे देना और कोई ज़्यादा बात मत करना। हमने कहा ठीक है। इसके बाद आपने शिकायत की होगी? हाँ, मैंने बैंक के मैनेजर को शिकायत किया है, तो उन्होंने कहा ठीक है, इसका मैं वो करके जैसे क्या होता है आपको हम बताते हैं। आज बैंक के कर्मी आए हैं आपके साथ? जी। कौन कौन आए हैं? क्या ये सर नाम आप बताइए सर। सर का नाम नहीं मालूम है अच्छा, क्या है। 2 बैंक के कर्मी आए जी आपके साथ? जी, ये थाने पे, थाने अध्यक्ष पे जी, थाने पे आए हुए हैं इसका एप्लीकेशन डालने के लिए जी। क्या मामला है, थोड़ा परिचय के साथ आप? सर सबसे पहले सभी को नमस्कार। मेरा नाम ओम नारायण चौबे है और मैं गाजीपुर ज़िले के रहने वाला हूँ। इंडसइंड बैंक भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड है जो 100% सब्सिडरी इंडसइंड बैंक है। ये हमारे ग्राहक हैं जो
इनकी 23 तारीख को इनके अकाउंट पे फ्रॉड हुआ है। 22 तारीख को हमारे बैंक के कर्मचारी द्वारा आके इनका अकाउंट ओपन किया गया। 23 तारीख को इनको हम लोग पैसा दिए, जैसे ही पैसा गया उनके अकाउंट से फ्रॉड हो गया। हम लोगों को इनके द्वारा टेलीफोनिंग हमारे मैनेजर को सूचना मिली, तो तत्काल हमारे मैनेजर हमको रिपोर्ट की सर ऐसा ऐसा बात है। उस दिन शनिवार था, 4th सैटरडे था, बैंक बंद था, हम लोग अनऑफिशियली थे, हम लोग छुट्टी पे थे। जैसे हमको ये पता चला मंडे के दिन, सोमवार के दिन, मैं आके इनको तुरंत भी बात किया और इनसे पूछा। तुरंत तत्काल इनके द्वारा कूड़ेबार थाने में एप्लीकेशन दिया गया था। प्रशासन से भी आके हम लोग मिले, रिक्वेस्ट किए। प्रशासन के लोग इसमें बहुत अच्छा हम लोगों का सहयोग किए और प्रशासन के लोग मौके पे जाके तत्काल जो स्टाफ के ऊपर हम लोगों को शक था उनको गिरफ्तार किया गया। उसी स्टाफ के साथ में सारा इनके फुटेज CCTV का खंगाला गया, जिसमें वो स्टाफ नहीं आया। मेरे एक्स एम्प्लॉय यानी कि हमारे ही बैंक का एक एक्स एम्प्लॉय था जो पहले हमारी दूसरे ब्रांच यानी कि बांदा ब्रांच पे कार्यरत था। उसके बाद हम लोगों ने उसका भी देखा, पता किया, तुरंत इनको पता करके मैंने बताया भी और आज मैं इनके साथ आया हूँ। मेरे साथ मेरे एडवोकेट बैंक हमारे लीगल डिपार्टमेंट से एडवोकेट सर भी आए हैं, हमारे सीनियर हैं, हमारे मैनेजर हैं। हमारी बैंक इनको पूर्ण रूप से सहयोग करेगी, जितना इनके जो ज़रूरत पड़ेगी हम लोग सपोर्ट करेंगे। जैसे इनका आरोप है कि बैंक के लोग ही बता के गए, थोड़ी देर बाद सीनियर आएंगे। सर ये हमारा प्रोसीजर होता है, ये हमारे बैंक के एक प्रोसीजर होता है। हमारे एक लोन ऑफिसर आते हैं, अकाउंट ओपनिंग करते हैं, उसके बाद इनके जो क्रेडिट ऑफिसर होते हैं वो आके वेरीफाई करते हैं। ये हमारा प्रोसीजर है ये। और वो उसी ताक में था मौका? जी वो उसी ताक में था और जैसे ही वो ओपन करके गया है उसी के कुछ देर बाद ये बंदा, क्योंकि वो बैंक कर्मी मतलब आपके कर्मी रह चुका है, उसको पता रहा होगा फिर क्या? जी ज़रूर पता रहा होगा। साथ ही साथ जो एम्प्लॉय हैं उनका भी कुछ ना कुछ है, क्योंकि बिना किसी सूचना के कोई भी बंदा नहीं आ पाएगा। डायरेक्ट उन्हीं के पास गया है। हम लोग इनके साथ है, बैंक इनके साथ है, जो भी सपोर्ट चाहिए हम लोग देने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। आप देख रहे हैं केडी न्यूज़।